उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने में लगी हुई है, लेकिन अब तक पूरी तरह सफलता हाथ नहीं लग पाई है और भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं। करीब 35 गांव में भेड़ियों के आतंक की वजह से महिलाएं रात भर जगकर अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही हैं, तो वहीं पुरुष भी रात भर पहरेदारी में लगे हुए हैं। हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब भेड़ियों को गोली मारने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि इतने हमले क्यों हो रहे हैं। इससे पहले हम आपको ये बताएं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी के बहराइच जिले के लगभग 35 गाँव में इन दिनों भेड़ियों का आतंक है। हालात ये है कि अब तक भेड़ियों ने 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें 9 बच्चे हैं। भेड़ियों के डर से लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहराइच के इन गांवों में करीब 60 से 80 हजार लोगों की आबादी रहती है और ये आबादी अब भेड़ियों के आतंक से परेशान है। लोगों की हर रात मानो कयामत की रात की तरह गुजर रही है। अमूमन माना जाता है कि भेड़िए इंसानों पर हमला नहीं करते, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन हमलों के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल भेड़िए के बढ़ते हमलों के कई कारण बताए जा रहे हैं। पर्यावरण और जंगली जानवरों के अध्ययन से जुड़े लोग इसकी एक वजह भेड़ियों के रहने और खाने में कमी बता रहे हैं। चूँकि जंगल कम हो गए हैं और उनको खाने के लिए शिकार भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। पहले वो इंसानों से दूर रहते थे, लेकिन अब इंसान उनके रहने की जगह के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए वो इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो वहीं वन विभाग से जुड़े अफसरों और विशेषज्ञों का कहना है कि भेड़ियों के हमलों के पीछे घाघरा नदी की बाढ़ है। उनका कहना है कि इस इलाके में घाघरा नदी बहती है। बाढ़ आने की वजह से वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर इंसानों की बस्तियों के करीब आ रहे हैं। बता दें कि भेड़िए आमतौर पर नदी के पास रहते हैं ताकि उन्हें खाना और पानी मिल सके। अपना घर छोड़कर आए भेड़ियों को खाना और पानी दोनों ही नहीं मिल पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी के चलते वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा भेड़ियों के हमले के पीछे उनके बदले की भावना भी एक वजह बताई जा रही है। भेड़िया बदला लेने वाले जानवर होते हैं। विशेषज्ञों की माने तो बीते जनवरी और फरवरी के महीने में इंसानों द्वारा भेड़िए के बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से भी ये हमले बदले की भावना के तौर पर किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां सबसे ज़्यादा भेड़िए हमले कर रहे हैं। ज़्यादातर हमले बिना दरवाजे वाले घरों या झोपड़ियों में हो रहे हैं, जहां पर लोग घरों के बाहर या छत पर सो रहे हैं। भेड़ियों के लिए यहां शिकार करना आसान है, जिसके चलते बहराइच जिले में ज़्यादातर हमले हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि इस इलाके के गाँवों में लोग बहुत गरीबी में रहते हैं। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहता है। यहाँ गाँव वालों के लिए दरवाज़ा एक लग्जरी है। इधर कई घरों में दरवाजे भी नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बांस की एक छपरी बनाकर दरवाजे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यूपी सरकार ने भेड़ियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें लगाई हुई हैं, लेकिन अभी तक वो इन हमलों को रोक नहीं पाई है। योगी आदित्यनाथ ने भी अब भेड़ियों को ज़रूरत पड़ने पर गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। अब तक इन आदमखोर भेड़ियों के पकड़ में ना आने के पीछे एक वजह यह भी सामने आ रही है कि भेड़िए शिकार करने के बाद छुप रहे हैं और सिर्फ रात को ही निकल पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। दिन के समय ड्रोन से उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन भेड़िए पेड़ों के नीचे गड्ढे बनाकर या फिर फसलों के बीच छिप रहे हैं, जिसके चलते रात को जब वो शिकार पर निकल रहे हैं तो उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। सरकार की माने तो ड्रोन कैमरे से 6 भेड़ियों को देखा गया, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया है। हालांकि भेड़ियों की संख्या कितनी है इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग भेड़ियों की संख्या अधिक होने की आशंका भी बता रहे हैं। लोग अब डर के मारे भगवान की शरण ले रहे हैं। बीते दिन बहराइच के गांव में लोगों ने संकट मोचन हनुमान की आराधना की। आलम यह है कि अब गांव वाले भगवान पर ही भेड़िए के आतंक से छुटकारा पाने के लिए भरोसा कर रहे हैं। सिस्टम से उनका भरोसा खत्म होता जा रहा है। इसी बीच अब कुछ गांव वाले आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब एक नई तरकीब लेकर आए हैं। गांव वाले बच्चों की टॉयलेट में भिगोई हुई गुड़ियों को नदी के किनारे रख रहे हैं, जिससे भेड़िए बच्चे की स्मेल को सूंघकर खींचे चले आए और उन्हें पकड़ा जा सके। ऐसे में अब देखना यह है कि ये तरकीब कितनी कारगर साबित होती है और कब आदमखोर भेड़ियों के आतंक से गांव वालों को राहत मिलती है।